हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए जेई एडवांस का प्रॉब्लम है बट इजी है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। जब प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला, कौन सा, लिमिट x टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे आपका e है, और फॉर्मूला अगर ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि लिमिट अल्फा टू 0, समझिएगा बात को। तो e टू द पावर यहाँ पे e कॉमन लेंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई आ जाएगा e, और एक्सपोनेंट से हम लोग e टू द पावर इसको लिखेंगे cos अल्फा टू द पावर माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई कितना, अल्फा टू द पावर ए। ठीक है, फॉर्मूला में x होता है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यानी कि इसको अगर x लेते हैं तो मुझे इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अगर cos अल्फा टू द पावर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos अल्फा टू द पावर माइनस 1 अगर कर दे, एंगल ए है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ए कर दे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपका ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि लिमिट अल्फा टू 0 और e टू अपॉन अल्फा टू द पावर m, यहाँ से अगर इस पार्ट से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा टू द पावर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि बच के हमारे माइनस लिमिट लिखेंगे अल्फा टू 0 e अपॉन अल्फा टू द पावर m 2 लिख लिया। अब इसके साथ क्या करना है, बहुत बेसिक से आ गया, अल्फा टू द पावर ए डिवाइडेड बाई 2, अल्फा टू द पावर ए डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसका स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे मुझे अल्फा टू द पावर ए डिवाइडेड बाई 2 ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। लिमिट अल्फा को अप्रोच कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो बच गया मेरे पास माइनस लिमिट अल्फा टू 0 2e अपॉन अल्फा टू द पावर m इंटू अल्फा 2n डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से 2 से 2 गैप कर दिए तो माइनस हो गया e बाई 2, देन यहाँ पे हो जाएगा लिमिट अल्फा टू 0 एंड अल्फा टू द पावर कितना बच गया, 2n माइनस m। तो और विच इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है, माइनस e बाई 2 के इक्वल गिवन है। ठीक है, मतलब यही वैल्यू के इक्वल गिवन है, मतलब एक कंप्लीट पार्ट आपका 1 होना चाहिए, तो इसके लिए फिर ये वैल्यू भी 1 होना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा, यानी कि अल्फा टू द पावर 2n माइनस m इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 0, यानी कि 2n माइनस एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एम अपॉन एन का वैल्यू पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू 2p, हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।